नमस्कार, यूपी के इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ से देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। कांग्रेस का डेलीगेशन आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके कार्यालय में मिला। 1 घंटे तक लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच मंथन हुआ। इस बैठक में लोकसभा सूची को लेकर चर्चा की गई। रामलला के दर्शन पूजन करने आज कानपुर से अयोध्या आए 3 दोस्तों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। जल पुलिस और लोगों ने तीनों का रेस्क्यू करके बाहर निकाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। मेरठ में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अफसरों पर नाराजगी जताई। ईवीएम की जानकारी में कुछ कंफ्यूजन होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अफसरों से कहा कि अरे भाई, चुप रहना है तो यहां मत आया करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से रिमोट का बटन दबाकर अमौसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। कहा, लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में देखना चाहता हूं। जौनपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार ट्रक में फंस गई और करीब 100 मीटर तक घिसकती चली गई, जिसके कारण गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के रोजगार मेले में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही कहा, जॉब सीकर नहीं क्रिएटर बने। रोजगार मेले में 6000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। आगरा के जगनेर में छेड़छाड़ पीड़िता के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पास से सुसाइड नोट मिला है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके अलावा 2134 करोड़ की 483 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले सीएम देवरिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बनता। गाजियाबाद में रसोइया की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए 500 रुपए एडवांस लिए। ऐन वक्त पर और रुपए मांगने पर लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर हत्या कर दी। लखनऊ के अकबर नगर में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए। प्रशासन की टीम अवैध कब्जे पर बनी दुकान को तोड़ने गई थी। इस दौरान पास के एक घर की छत भी गिर गई, जिसमें 4-5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जबरदस्ती मकान गिराए जा रहे हैं। यूपी में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का असर अगले 48 घंटों में पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगा। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं बीते 24 घंटे में 8.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बिजनौर सबसे ठंडा शहर रहा, जबकि 30.5 डिग्री सेल्सियस के साथ काशी सबसे गर्म शहर दर्ज हुआ। इधर लखनऊ में सुबह से ही सर्द हवाओं के साथ धूप खिली हुई है। मौसम विभाग की माने तो 12 और 13 मार्च को सहारनपुर, मेरठ, बरेली समेत 11 शहरों में बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। बशीरहाट से पार्टी ने एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट काट दिया है। साथ ही कृष्णा नगर से टीएमसी की लोकसभा सीट की महुआ मोइत्रा उम्मीदवार होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन है। आज आजमगढ़ में पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी से बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट्स के उद्घाटन पर कहा कि आजमगढ़ और मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था और उसका उद्घाटन हुआ है। डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है। रसूलाबाद में एक हवाई पट्टी बनाई थी, सरकार बनते ही उस पर इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पूरी हवाई पट्टी पर बबूल उग गया है, ये केवल दिखावा है। उन्होंने आगे जोड़ा कि चुनाव आ गया है तो दिखाना है कि हमने कुछ काम किया है, दूसरों के काम को अपना काम बता रहे हैं।
लोकसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्रियों, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल हैं। वहीं नागौर के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा भी शामिल हो गए हैं। पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहजहां शेख को आज बशीरहाट अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने खुद हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हरियाणा में हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजहों से मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। इस्तीफे के बाद बृजेंद्र सिंह ने अपने पिता और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। यहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का ठिकाना मिला है। सुरक्षा बलों को ये जगह जिले के सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। यहां से जवानों ने 7 आईईडी बम और 1 वायरलेस सेट बरामद किया है। वायरलेस सेट का इस्तेमाल आतंकी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कर रहे थे। देश भर में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। तेज धूप निकलने से देश के अधिकतर राज्यों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 12 मार्च के बीच में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल यानी 11 मार्च से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2024 शुरू करेगा। जिन उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो CUET PG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है जो अभी तक नीट UG 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। NTA ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। एलिजिबल कैंडिडेट्स UG मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 78वें सेशन की अनौपचारिक बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधारों की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों पर 1 दशक से ज्यादा समय से चर्चा चल रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। कंबोज ने कहा कि दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती।